ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम्प के अंदर ड्रिलिंग के टूल पार्ट। ठीक है, ठीक। तो हमारे पास ना कई तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक ये ड्रिलिंग है, ठीक है। एक ये फीचर बेस्ड ड्रिलिंग है कि ये ड्रिल और ये ड्रिल सेम है। ठीक, क्रिएट ए होल फ्रॉम द सिलेक्टेड ठीक। पॉइंट और आर्क, सेम ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को सॉलिड में होल टूल यूज करना आना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगल है, कुछ भी डायमेंशन दे सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रूड करते हुए ही सर्कल बना लेता, हम्म, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू ऑल होल हो जाना था। ठीक। ठीक है, तो एक तरीका तो होल करने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको होल टूल यूज करें। होल टूल में हमारे को इसको बताना है कि किस तरीके का होल चाहिए मेरे को। डिफरेंट टाइप के होल हैं, सिंपल होल है, काउंटर बोर होल है। ठीक है, तो हमने कहा सिंपल होल चाहिए हमारे को, टॉप से चाहिए। ठीक है, सी प्लेन ठीक। जो है वो टॉप टॉप होना चाहिए। पोजीशन, पोजीशन में हम जो भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो वहां पे होल आने लग जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब होल का डायमीटर कितना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, होल की डेप्थ कितनी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके नीचे बॉटम एंगल भी बनता है, ये जो एंगल है ये कितना चाहिए ये भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। होल थ्रू ऑल होल चाहिए तो थ्रू ऑल कर लेंगे, ब्लाइंड चाहिए तो ब्लाइंड कर लेंगे। अगर टॉप पे चैम्फर लगानी है कि नहीं लगानी, टॉप पे चैम्फर लग जाएगी। ठीक है, ओके करेंगे तो ये होल जो है लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि पॉइंट पहले ही हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मान लो ये हमारे पास एक एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम गए सॉलिड के अंदर, हमने कहा जी हमें होल टूल चाहिए। होल टूल में पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन, एंटर। ठीक है, सिंपल होल की जगह काउंटर बोर चाहिए तो काउंटर बोर कर सकते हैं। तो काउंटर बोर का डायमीटर कितना चाहिए वो बता दो। ठीक है, सारी डायमेंशन आ रही है यहाँ ठीक। पे, टॉप के चैम्बर की एंगल कितना है ये सब कुछ। या अलग अलग तरीके, काउंटर सिंक चाहिए, काउंटर ड्रिल चाहिए, टेपर होल चाहिए, कस्टम चाहिए। ठीक है, कस्टम में सब कुछ आ जाएगा फिर, हर चीज को ठीक। कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पे टॉप की जगह में यहाँ पे प्लेन चेंज कर दूं, फ्रंट कर दूं, तो ये होल इधर फ्रंट की दिशा में आने लगेगी। इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सी साइड होल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे को टॉप रखना है। ठीक। ओके, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार कोई होल हमारे को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल प्रेप के अंदर ऑप्शन होता है। देखो, एक और बात बताता हूँ मैं कि हमारे को ड्रिलिंग के लिए ना एक्चुअल में होल चाहिए ही नहीं, उसको पॉइंट लगा देंगे तो भी बात बन जाएगी। या अगर मैं सर्कल लगा दूं, यहाँ पे बोल्ट सर्कल है, हाँ जी। तो जहां जहां सर्कल दे देंगे तो वहां वहां जो है
कितनी वैल्यू चाहिए हमारे को, वो हम डिसाइड कर हम्म। सकते हैं। ये रोटेट वाली कमांड से अच्छी कमांड है वैसे ये वाली, अभी ये इसमें बोल्ट सर्किट वाली। इसमें एक और भी खासियत है, वो मैंने अभी दिखाई नहीं, वो बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, चाहे सॉलिड होल हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे वायर फ्रेम वाला होल हो, हाँ कोई जी। भी चीज हो वो चल जाएगी काम। ठीक है। इवन आर्क भी चल जाएगी। ठीक। ठीक है। और ठीक है। अगर हम कोई मॉडल उठाने की कोशिश करें, जिसमें ड्रिल हो, ये ड्रिल है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे होल हो रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास एक मॉडल है जिसमें मुझे ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है। ठीक। तो सबसे पहले हमारे को क्या ध्यान रखना है, हमारे को जेड का ध्यान रखना ठीक। है। यहाँ पे हम कर देंगे फ्रंट, बैक, तीनों को बैक कर दिया मैंने, जेड की डायरेक्शन ऊपर हो गई। नहीं तो मुझे मॉडल को ठीक। रोटेट करना पड़ना था। मॉडल को ठीक। रोटेट करने की बजाय मैंने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही सीधा कर दिया। ठीक। ठीक। तो हम करना चाह रहे हैं मशीनिंग मिलिंग डिफॉल्ट, तो हमारे को करना है ड्रिल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई चीजें लिखी आती हैं। डबल क्लिक टू सिलेक्ट ए सॉलिड होल, कंट्रोल प्लस डबल क्लिक टू सिलेक्ट ऑल होल सेम टाइप। यानी कि अगर मैं ठीक। कंट्रोल दबा के किसी होल पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी सेम टाइप के होल हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये कंट्रोल दबा के। हाँ, कंट्रोल दबा के सरफेस पे क्लिक करेंगे तो सेम टाइप के होल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू सिलेक्ट ऑल मैचिंग रेडियस। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो जिनका भी रेडियस सेम है सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। कंट्रोल। बस ये पढ़ना ही है हमारे को। कंट्रोल क्लिक से क्या हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक से क्या होगा, डबल क्लिक से क्या होगा, कंट्रोल प्लस डबल क्लिक से क्या होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, तो ये सारे सेम साइज के होल आ गए हमारे पास। ठीक। तो हमारे को अगर ड्रिल करना है तो एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद है सॉर्टिंग, भाई पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो यहाँ पे अलग अलग शेप है जिसके थ्रू आप कर सकते हो कि पहले कौन सा चलाना है बाद में कौन सा चलाना है। ठीक है। ओके करेंगे। उसके बाद दे दो। टूल, टूल देंगे। टूल हमारे को चाहिए 8 का, ड्रिल 8.5। ठीक है। तो 8.5 का ड्रिल ले लो। अब इसमें जो समझने वाली बात है सिर्फ वो ये है कि टॉप ऑफ द स्टॉक क्या होगा और डेप्थ क्या होगा। जैसे ये होल है, ये नीचे से शुरू हुआ है ना, तो टॉप ऑफ द स्टॉक यानी कि ये हो गया, है ना, और डेप्थ जो हो गई वो ये हो गई। ठीक। एक और चीज सिखाना चाह रहा हूँ मैं ड्रिल मारने से पहले। यहाँ ना मॉडल प्रेप में एक ऑप्शन होती है, होल एक्सिस। होल एक्सिस में क्या है, आप जिस भी होल पे क्लिक करोगे
वहां पे एक एक्सेस बन जाएगी, एक लाइन लग जाएगी, देखो लाइन दिख रही है, लाइन भी जी। लग जाएगी, पॉइंट भी लग जाएगा। यहाँ पे देखो, इधर है, इधर है, यहाँ पे पॉइंट चाहिए ऑन टॉप, एक्सिस लाइन चाहिए, सर्कल भी चाहिए ऑन टॉप। तो आपको एक एक को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो वहां पे सर्कल लग जाएगा। ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हर एक जो भी हमने सर्कल सेलेक्ट किया उसके बीच में लाइनें आ गई, देखो। ठीक है, लाइन भी आ गई, पॉइंट भी आ गई। ठीक। होल सेलेक्ट किया, होल पे क्लिक किया। ठीक है, तो जो जो सेम कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया, तो जो जो सेम रेडियस के होल हैं वो सारे जो हैं सेलेक्ट हो गए। एक लाइन आ गई, एक उसके ऊपर पॉइंट आ गई। ये हो गया। उसके बाद जब मैं इसको ड्रिल करूंगा, मैंने कहा जी कंट्रोल दबा के इस एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से फिर मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। मैं पहले किस में जाना है, बाद में किस में जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा कि पहला कौन सा, फिर उसके हिसाब से बाकी। ठीक, ये सही लग रहा है ना। ओके ठीक। करेंगे तो होल सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे को टूल सेलेक्ट करना है, टूल दे दिया। उसके बाद ड्रिल करना है, पैक ड्रिल करना है, चिप ब्रेकिंग ड्रिल करना है, टैप ड्रिल करना है, कैसा ड्रिल करना है। ठीक। मैंने कहा जी पैक ड्रिल करना है, 5 5 mm की पैक के साथ, यानी 5 mm अंदर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर 5 mm 5 mm ऐसे सीधा नी डीप ड्रिल होगा। अब ये लाइनें हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होती है कैलकुलेट की। यहाँ कैलकुलेट फ्रॉम द लाइन होल ये भी है, इसको भी ऑन कर देंगे तो वो, अगर होल्स की डेप्थ अलग अलग भी होगी ना तो भी वो पिक कर लेगा। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या होना चाहिए और डेप्थ कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है वो बता दो। टिप कंपनसेशन ऑन कर देंगे अगर थ्रू ऑल होल है। ठीक है, ओके कर देंगे। ये होल जो है लग गया, देखो। टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो, तो ये 5 5 mm की पैक के हिसाब से चल। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो है, ये कटिंग होल करने के बाद हम ड्रिल कर रहे हैं। ये समझ आई बात। पर ज्यादातर क्या होता है कि ड्रिल पहले कर लिए जाते हैं मशीनिंग से। तो अगर मेरा स्टॉक जो है ऐसा है, तो मेरे को ये जो लिंकिंग पैरामीटर है, इसमें टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो 0 रखना पड़ेगा। ठीक, अदरवाइज सब खराब हो जाएगा। इसको वेरीफाई करके देखो। ठीक है, सब
समझिए, मतलब चाहे पॉइंट हो, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका आर्क हो, या कोई भी पॉइंट हो, जब हमने होल सेलेक्ट करना है उस टाइम जहां पे मैंने क्लिक कर दिया वो ऐड हो जाए। ठीक है, और उसके अंदर भी ड्रिल होने लग जाएगा। अब वो होल बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रिल जितना हमने ले लिया। ठीक। एक और होल में हमारे को समझ में आना चाहिए। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया 50 का रेडियस, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड, बोथ डायरेक्शन 10। ठीक है, ये सर्कल को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। अब ये जो बोल्ड सर्कल में दिखा रहा था, सेंटर पॉइंट दो, कितना डायमीटर मैं कहीं 40, 80 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 80 करेंगे तो ऐसे आ गया। कितनी आइटम चाहिए वो बताएंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, आर्क चाहिए, पॉइंट चाहिए, सिर्फ पॉइंट चाहिए तो पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे को ड्रिल मारना है तो पॉइंट से भी काम चलता है। बोथ कर देंगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक। वायर फ्रेम करेंगे तो यहाँ दिखाई देंगे। अगर मैं फिर से लेता हूँ बोर्ड सर्कल, सेंटर पॉइंट, डायमीटर मैंने कर दिया 100 का, और यहाँ पे कर दिया रोटरी एक्सिस ऑन, जेड के अलोंग। तो जेड के अलोंग जो है, देख रहे हो, हैं, आ जाएगा। इनके सर्कल जो है उसके चारों साइड आ गए। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 360 ਦੇ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ 360 ਦੇ ਹਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? समझ नहीं आया। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 8 हाँ ਸਰਕਲ ਲਗਾਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤੇ ਨਾ, ਹੋਲ ਲਗਾਤੇ। हाँ हाँ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ 360 ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ 360 ਦੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। एनएस दिखना पैना है। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, एन ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एनएक्स, ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं नहीं समझ आ गया मैनू। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਬਸ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਹਾਂ ਇਦਾਂ 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 ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨਐਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੈਡ ਸੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਐਂਗਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ हाँ। मान लो मैंने इसको होल कर दिया, ठीक है, कट बॉडी, ट्रू वॉल,
वो डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में फीचर सेलेक्ट करो, ओके। तो ये आने लग जाएंगे यहाँ पे कितने आइटम चाहिए। ठीक है, फुल सर्कल कर देंगे तो फुल सर्कल में 7 आइटम या 8 आइटम या 9 10 जितनी चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सर्कल ही होता, कुछ भी होता तो वो पैटर्न हो जाता। ठीक है, आर्क कर देंगे तो ये एंगल आ गया। अगर लिमिट टू स्वीप एंगल कर देंगे यानी कि 60 डिग्री में मुझे, या जितने भी डिग्री, 70 डिग्री में मेरे को 4 चाहिए या 3 चाहिए या 5 चाहिए, तो वो एंगल की लिमिट हो गई। ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे ये बन गया, फिर उसके बाद फिर से ले लो, इसको सिलेक्ट करो, ओके। यहाँ से 70 की जगह -80 कर देते हैं। ठीक, तो अलग एंगल दे दो। मतलब कुछ ऐसा सही चाह रहे थे सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं तो हुने दिखाना एक सेकंड। अरे भाई इसमें कम है एंगल, इसमें ज्यादा एंगल है। ओके, नहीं ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को पैटर्न करने की कोशिश करूं, इसको नहीं करता वो। पेपर मतलब अगर मैं होल टूल ले लूं, होल टूल लेके कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लूं पोजीशन में, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एंटर। ये देखो ये नीचे को जाने लग गया, इधर को। तो यहाँ से मेरे को प्लेन चेंज करना पड़ेगा। कि मुझे किस साइड होल करना है। ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये राइट है। राइट में कहीं पे भी नहीं जा रहा। बैक, फ्रंट, बैक, सर आ चीज कह रहा मैं टॉप, जिद्दां देखो नजर आंदी जी। बॉटम। हाँ मैं समझ गया। मतलब इदां दी चीज। हाँ मैं समझ गया। इसमें ना एक कर्व लगानी पड़ेगी, कर्व के अलोंग आपको, वही मैं आपको कह रहा हूँ, इसके लिए आपको एनएक्स सीखना पड़ेगा। वो एनएक्स, एनएक्स में ऑप्शन होती है पैटर्न अलोंग कर्व। ओके, सॉलिडवर्क्स में भी होती है कर्व पैटर्न। तो उसके हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा। मैं ये दिखा रहा था कि अगर मैं प्लेन को, सी प्लेन को कर दूं राइट, ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है, जेड की डायरेक्शन ऊपर हो गई। अब मैंने होल टूल लेके
पोजीशन में ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एंटर, और यहाँ पे कर दिया राइट। ठीक है, तो नीचे होल होने लग गया। सिंपल होल चाहिए, चैम्फर नहीं चाहिए। डायमीटर 10 का चाहिए, 30 का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न, फीचर सेलेक्ट, ओके। अब ओरिएंटेशन में फुल सर्कल चाहिए, पर इसमें भी हमारे को प्लेन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके चारों तरफ चाहिए। टॉप कर दिया यहाँ पे मैंने। ये कितने सर्कल चाहिए? 8 चाहिए, सॉरी, 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी। ठीक है, सारे किनारों पे होल आ गए। ठीक है, वैसे जो आप चाह रहे हो ना, उसका भी मेरे को आइडिया आ गया, अगर मास्टर कैम में बनाना है तो। कि अगर मेरे पास मान लो एक आग लगी है ऐसी, वायर फ्रेम कर देते हैं, नए बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और इसके ऊपर एक आर्क है कुछ ऐसे। ठीक है, ये चीज जो है ये फ्लूइड है सॉलिड में। एक ही डायरेक्शन में करता हूँ। ठीक, हमारे पास ना पॉइंट के अंदर ऑप्शन होती है एक, पॉइंट के अंदर ऑप्शन होती है पॉइंट नोड, पॉइंट सेगमेंट, पॉइंट सेगमेंट। ठीक है, कर्व सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट चाहिए। मैंने कहा जी 6 पॉइंट चाहिए। कितने कितने डिस्टेंस पर चाहिए? 25-25 के डिस्टेंस। ठीक है, चाहे पॉइंट बता दो तो 6 भी आ जाएंगे, डिस्टेंस बता देंगे डिस्टेंस आ जाएंगे। ओके, पॉइंट आ गए। तो सॉलिड में जाओ, होल टूल में जाओ। यहाँ पे ना पॉइंट जब मैंने सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होती है सिलेक्ट ऑल पॉइंट। ये देखो ऊपर इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, सिलेक्ट ऑल पॉइंट एंटिटी। नहीं तो इनको एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से टॉप व्यू कर लो तो ये यस। ठीक है। तो कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है नहीं, तो आप, हमने क्या किया, एक आर्क या कोई स्प्लाइन को लेके उसको डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अगर डिस्टेंस पता तो डिस्टेंस दे दो, अगर कुछ और पता तो वो दे दो। ये ड्रिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रिल करने का तरीका वही है। ड्रिल लो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से सॉर्ट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट करके ये पॉइंट दे दिया, सारे सीक्वेंस में आ गए। ओके, अनपढ़ता ये है कि होल का साइज नहीं पता हमारे को, तो हम 10 का बना देंगे। ठीक है, एक बात ना मैंने सीखी हुई है, आपको भी सिखा देता हूँ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, कि कभी भी ये नहीं बोलना कि इस सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता। है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं बोलना, क्योंकि उसी वक्त कोई आएगा करके दिखा देगा। अभी तो हमने खुद ही कर दिया, पर कभी किसी को ये नहीं बोलना कि इस सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता। आप ये बोलोगे ना कि मुझे नहीं आता, तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, कि सही बिल्कुल। बोल रहा है कि मुझे नहीं आता।
ठीक है, पर ये जो हमने किया ये कैड का पोर्शन है ना, तो हम मास्टर कैम इज फॉर द कैम, कैम के लिए, तो हम्म। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कैड वाले पोर्शन को कैड में किया जाए क्या। ठीक है, टाइम थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मैं एक चीज और करके देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा हर तरीके के होल मार लिए जाएं। हम्म। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जल्दी से, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं जल्दी से 50। ठीक है, सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे ही रैंडमली पॉइंट लगा रहा हूँ हम्म। और इसमें होल बना रहा हूँ, पॉइंट एक यहाँ एक यहाँ, एंटर। अब इसकी जो डेप्थ है, डायमीटर है 10 का, डेप्थ है 25 की। ठीक है, एक होल 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 बनाएंगे, एंटर, और होल को कर देंगे 35 कर देंगे। ठीक है, एक होल और बनाएंगे, डायमीटर नहीं मैं चेंज कर रहा, डेप्थ चेंज करो बस। हाँ डेप्थ। सिर्फ डेप्थ चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है, मेरे को किसी ने एक क्वेश्चन में पूछा था कभी कि अगर डेप्थ अलग अलग हो फिर क्या करना है। ठीक है, तो इनकी डेप्थ अलग हो गई, ये क्यों नहीं लग रहा, पोजीशन, पॉइंट, एंटर। ऐसे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मन का व्यायाम होता है। ठीक है, तो ये होल आ गए, मशीनिंग में गए, मिलिंग में गए, ड्रिलिंग में गए, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लिए सबको। ओके, यहाँ लिंकिंग में इसको ऑन कर दो। ठीक है, इसको ऑन कर देते तो ये बंद हो जाता, देखो। अब टूल, टूल चाहिए, टूल हमने दे दिया 10 का। ठीक है, तो इसको जब वायर फ्रेम करेंगे, डेप्थ नहीं मिली ना उसको, कैलकुलेट के, तो यहाँ मॉडल प्रेप में जाके होल एक्सिस दे के देखते हैं एक बार। ठीक है, कैलकुलेट, ओके, नहीं अभी डेप्थ नहीं आ रहा है ना, वैसे आनी चाहिए। तो मीटिंग बंद भी हो जाए, आप वो आगे बना दे, वो फिर हम देख लेंगे। है, मैं कह रहा हूँ मीटिंग अगर बंद भी हो जाए ना, ये जूम वाली, तो ये आप बना दे मजीद आगे, तो वो देख लेंगे वीडियो में हम बाद में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते हैं, ड्रिलिंग, कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट किया, ओके किया, टूल एक्सिस 3 है, लिंकिंग पैरामीटर में
डेप्थ, एड टू डेप्थ, टूल डायमीटर, फिनिश डायमीटर, टिप। ये ओवर रेड। नहीं, अपने आप कैलकुलेट कर